से आप सभी स्वागत है आप लोगों को पीएलएस मार्शल कोड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मेरे माइक का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है क्योंकि चार्जिंग नहीं था है ना मेरे माइक में, क्योंकि लाइट सुबह से बोला है हमारे एरिया में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डुआन हुआ था, ठीक है। उसने थोड़ा झुक कर उस आदमी की पीठ की तरफ देखते हुए कहा डुआन हुआ वूकी को प्रणाम करता है ना। अगर किसी और ने डुआन या को किसी और के सामने झुकता देखा होता तो हैरान हो जाता। डुआन या जुयुगा एक राजकुमार था है ना, वो बहुत ही पावरफुल था, ऐसा रहता था। कुछ लोग ये भी सोचते थे कि वो जल्दी ही तीसरा रैंक पर पहुंच जाएगा है ना। ऐसा लोग जिन्हें वो इतना सम्मान देता था बहुत कम ही लोग थे, मतलब सीधी बात ये थी। लेकिन वो अकेला सिलाउट उनमें से एक था है ना, जो मतलब जो जिसे वो ग्रीट कर रहा था डुआन हुआ है ना, जो भी था वो जूगु जूगे वुकिंग अपनी निर्दयी स्वॉर्ड कला से लोगों को टुकड़े टुकड़े कर सकता था है ना। 15 साल की उम्र में उसने स्वॉर्ड फोर्स को कंट्रोल करना सीख लिया था। 18 साल की उम्र में मतलब बहुत सारी बातें कर रहा था, ठीक है। वो एक सच्चा स्वॉर्ड कल्टिवेटर बन चुका था वो बंदा जो आया था वो। लेकिन भले ही उसे उस बंदे को स्वॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन उसकी स्पीड पर हमेशा से एक स्वॉर्ड लगे रहते थे है ना। वही कि मुसलर स्वॉर्ड मैन कहते थे उस बंदे को। जुए वो किंग पूरे जुयू के देश का सबसे ग्रेट स्वॉर्ड कल्टिवेटर था है ना। डुआन हुआ अभी भी सिर्फ वुकिंग की पीठ ही देख पा रहा था है ना। हवा के चलने के बाद ही वुकिंग ने ठंडी आवाज में कहा सेकंड प्रिंस तुम्हें समझना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। डुआन हुआ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। और मुस्कुराकर इमोशनलेस स्वॉर्ड वुकिंग की तरफ वुकिंग ने अपनी स्वॉर्ड हासिल करने के बाद इंपीरियल सिटी लौटने का फैसला नहीं किया था। उसने यहाँ आने का सिर्फ एक ही कारण, उसका यहाँ कारण मतलब यार समझ लो वो बंदा जो भी था है ना, पूरे इंपीरियल सिटी में सिर्फ एक ही पर्सन था जो उसे कुछ मांग सकता था है ना। डुआन हुआ ने पूरी तरह समझ गया था कि वुकिंग यहाँ क्यों आया था, ठीक है। सीनियर वुकिंग मैं इंपीरियल सिटी से इतनी दूर यहाँ तक आया हूँ है ना, ये बहुत ही लंबा सफर है। बस वुकिंग ने ठंडी आवाज में उसे बीच में ही रोक दिया था। उसकी आवाज में जरा से भी गर्माहट नहीं थी, ठीक है। डुआन हुआ फिर से कड़वी मुस्कान के साथ बोलता है, ठीक है। उसने नहीं सोचा था कि ये बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। मैं समझ गया हूँ, डुआन हुआ ने कहा। अब एक चमक के साथ हेवली कुल्डोन सामने आया। उसकी लंबी मतलब वो उसकी तरफ चल दिया, ठीक है। देखो पहले डुआन हुआ ने जो सेकंड प्लेस था उसने लिया, अब इस बंदे ने ले लिया कुल्टोन को, ठीक है। ये कुल्टोन सौंप रहा था, उसने कहा ठीक है मतलब आपको ये देता हूँ मैं। डुआन हुआ ने कहा वो किंग को समझता था। उसकी इमोशनलेस स्वॉर्ड किसी को भी काट सकती थी है ना, डुआन हुआ को भी काट सकती थी। इंसान कुल्टोन वुकिंग की तरफ उड़ा, ठीक है। उसकी बाह हिली और तुरंत वो गायब हो गया, ठीक है। उसने उसे हासिल कर लिया था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आया था है ना, जैसे वो दूर हुई इन सबसे। सेकंड प्रिंस से मेरा मकसद पूरा करने की में मदद करने के लिए आपका थैंक्स, उसने कहा। यह कहने के बाद उसकी सिलाउट वहां से चली गई है ना। बस वो मतलब एक फ्लिकर दिखाई दी और वो गायब हो गया। भले ही उसने धन्यवाद कहा था, लेकिन उसकी आवाज में जरा से भी हम्बलनेस नहीं थी है ना। वो बस आदर व्यवहार के लिए कर रहा था, जैसे हम लोग प्रणाम कहते हैं ना, ऐसा था। बिल्कुल इसी तरह जैसे डुआन हुआ या कुलडोन चाहता था और लिन फैंग के पास मना मना करने का कोई दिखावा नहीं था, वैसा भी इसकी सिचुएशन थी है ना। मांगना और धन्यवाद कहना सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए था। डुआन हुआ ये दूर जाते हुए सिलहट को देखा और कभी मुस्कान दी थी कि अगर उसे पहले पता होगा ऐसा होगा है ना, तो वो कभी लिन फैंग को नाराज करने की जोखिम नहीं उठाता, ठीक है। आश्चर्य की बात यह थी कि वुकिंग अपने पहाड़ से सिर्फ कुल्टोन लेने के लिए नीचे आया था है ना। चलो वापस चलते हैं, डुआन हुआ ने कहा। उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी, ठीक है। धीरे धीरे उसकी मुस्कान और कोमल मुस्कान वापस आ गई उसके चेहरे पर, मतलब ठीक है। वो कुल्टोन को खो दिया था उसने और उसके सामने एक बंदा आया और उसे छीन कर ले गया था, सीधी बात। लिन फैंग को उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में कुछ नहीं पता था है ना, कुछ भी पता नहीं था। मिस्टर वो लोग हो के घर लौट आए थे वो लोग। उसने दोनों एल्डर्स को देखते हुए कहा, ठीक है मिस्टर ची, मुझे योंगजू सिटी वापस जाना होगा। सेलेस्टर रिवर में इतने लंबा समय रहना मेरे लिए और मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मिस्टर वो ने मिस्टर ची की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दिए दोनों एक दूसरे की तरफ। लिन फेंग हम दोनों ने पहले से ही फैसला कर लिया है, हम तुम्हारे साथ अ, अनुशासन अनुसरण करना चाहते हैं, मतलब वही तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। मेरा मेरा मतलब वो अनुसरण करना है ना। देखा रहे क्या बोलो, ट्रांसलेशन आ रहा है कितना घटिया आ रहा है। तो चलो थोड़ा सा यार देख लो है ना। लिन फेंग आके फैल गए थे। मिस्टर ची जुबान लेवल के खड़े हुए थे, ठीक है। तीसरी एक चौथी लेवल का और वो उसका फॉलोअर बनना चाहते थे है ना, बिल्कुल लिन फेंग। तो हम तुम जैसे हाँ मतलब ठीक है, हम दो एल्डर्स को पीछे तू नहीं छोड़ोगे है ना। तो मिस्टर ची ने ईमानदारी मुस्कान के साथ कहा, मतलब यार आगे निकल जाओगे, हमें थोड़ी छोड़ दोगे। लिन फेंग कुछ पल के लिए हैरान रह गया, फिर मुस्कुरा कर बोला, ठीक है अगर मिस्टर हुआ मेरे साथ चलना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है। आप दोनों मेरे साथ होंगे तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगी मेरी। लिन फेंग जानता था कि दोनों एल्डर बहुत पावरफुल है, वो उस पर भरोसा कर सकता था। लान जियाओ भी वही खड़ी रहे थे और हैरानी से लिन फेंग को देख रहे थे। लिन फेंग की टैलेंट बहुत ज़्यादा ऊंची थी, लेकिन आखिरकार वो अभी भी लिंक क्लियर का कल्टिवेटर था और मिस्टर हुआ और
मिस्टर ची उसका फॉलोअर बनना चाहते थे। इससे साफ पता चल रहा था कि लिन फेंग कितनी ऊंची टैलेंट थी उसकी, है ना। लान जियाओ को अफसोस हुआ कि ड्रीम पवेलियन भी लिन फेंग का दोस्त बन सकता था। शुरू में आंट यून ने लान जियाओ और लिन फेंग को मिलाने का सोचा था, है ना, लेकिन इंस्टेंट कूलडाउन की वजह से सब कुछ बदल गया था। आंट यून ने लिन फेंग को धमकी दी थी, इस वजह से आंट यून उसे मारना चाहती थी, है ना। अब कैओटिक मतलब कॉस्मिक पवेलियन के सारे पावरफुल कल्टिवेटर मर चुके थे, सिर्फ लान जियाओ ही जिंदा बची थी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि लिन फेंग ने उसकी जान बचाई थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ एक सपना जैसा था। एक साल में ही ड्रीम पवेलियन पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। कौन है? अचानक लिन फेंग ने चौंक कर कहा, ठीक है। तुरंत ही वो बाहर निकल गया और दौड़ा। साथ ही साथ मिस्टर ची और मिस्टर वो भी उसके साथ दौड़े, लेकिन बाहर पहुंचते ही उन्होंने दूर से एक शिलाउट को देखा। उस पर्सन की पीठ पर एक एंशिएंट स्वॉर्ड लटकी हुई थी। उसकी स्वॉर्ड की धीरे धीरे गायब हो गई, ठीक है, और उसका सिलाउट भी हवा में गायब हो गया, ठीक है। सिर्फ एक सफेद चमक रह गई थी, है ना। कितनी पावरफुल है, मिस्टर हुओ ने हैरानी से कहा। वो पर्सन आसमान में टूटते हुए तारे की तरह गरज कर मतलब गुजर गया और अपने बस एक निशान छोड़ दिया, है ना। बहुत पावरफुल, शायद जुआन क्लियर कल्टिवेटर के सबसे हाई लेवल पर कल्टिवेटर होगा, है ना, मतलब हाईएस्ट लेवल का 8-9 स्टार का होगा। मिस्टर ची ने कहा, हो सकता है जुआन की लेयर के ऊपर भी पहुंच चुका, मतलब 9th लेवल पर पहुंच चुका हो। वो पर्सन चुपचाप मिस्टर हुओ को घेर के घर के पास आ गया था और उन्हें पता भी नहीं चला था। देखो, मिस्टर हुओ ने अचानक चिल्ला कर कहा। सबने जमीन पर एक देखा, है ना, वहाँ एक इंसेंट कूलडाउन पड़ा हुआ था, लेकिन उनके दिल जोरों से धड़कने लगे थे। हेविली ड्रैगन कूलडाउन वापस आ गया था। लिन फेंग ने कुछ देर पहले ही कूलडाउन दुआन वुया को दे दिया था और अब फिर उसके सामने आ चुका था। वो हमें कूलडाउन देने आया था। सबने दूर जाते हुए सिटआउट को देखा। उस पर्सन ने दुआन वुया से कूलडाउन छीन लिया था, है ना, और उन्हें लौटा दिया था। लिन फेंग और बाकी सब उलझन में पड़ गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कूलडाउन वापस क्यों किया गया था। लिन फेंग, जल्दी कूलडाउन उठा लो, मिस्टर हुआ ने कहा, ठीक है। लिन फेंग ने सिर हिलाया और कूलडाउन को अपने रिंग में रख लिया, ठीक है। मिस्टर हुओ ने पूछा, लिन फेंग, क्या तुम इस पर्सन को जानते हो? लिन फेंग ने सर हिला दिया। जितने लोगों को वो जानता था उनमें से या पिंगसैन ही इतना पावरफुल हो सकता था, लेकिन वो पर्सन वो नहीं था, है ना। फिर उसने कूलडाउन क्यों लौटाया? सबके दिमाग में यही सवाल चल रहा था। लिन फेंग की आंखें चमक उठी। लिन ने तुरंत उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, उसके पिता लिन हाई क्यों इतने पावरफुल दोस्त होने की संभावना बहुत ही कम थी, ठीक है। उसकी माँ को भी कभी नहीं देखा था लिन फेंग ने, नामुमकिन। लिन फेंग ने कहा, ज़्यादा सोचने का क्या फ़ायदा है? लान जियाओ ने कहा, अगर वो अपनी पहचान बताना चाहता तो छुपाना नहीं चाहता, है ना। जब तक वो नहीं चाहता तब तक कोई उसे नहीं जान सकता। समय आने पर देखा जाएगा। लिन फेंग ने हल्का सा सर हिला दिया। वो सही कह रही थी, है ना। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि कूलडाउन वापस आ चुका था। शायद फ्यूचर में हमें पता चल जाएगा कि वो पर्सन कौन है। लिन फेंग ने मन ही मन कहा। योंगजू सिटी लगातार ग्रो कर रहा था, है ना, और यहाँ पर मतलब जो आर्मर लोगों के गेट पर खड़े हुए थे उनके सामने दो चीज़ें और से जाकर रुक गए, है ना। इन लोगों को लियू कांग ने बनाया था, है ना। लियू कांगलान की मूर्ति थोड़ी कठोर लग रही थी, मतलब उन लोगों ने मूर्ति बनाई थी लियू कांगलान की, लेकिन उनमें से एक कोमल भावना भी निकल रही थी। उस मूर्ति से भी वैसे ही की निकल रही थी जैसे लियू कांगलान से निकलती थी। वो भी ज़्यादा बहुत ही मतलब रियलिस्टिक लग रहा था ना। दूसरी मूर्ति एक युवा लड़की की, दूसरी तो बेसिकली लिन फेंग था यार, समझ, ठीक है। वही चीज़ें आर्मी का ऑफिसर थे। योंगजू सिटी को मार्कस जिसे चीज़ें ट्रूप्स मार्कस के नाम से भी जानते थे लिन फेंग, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा ये मूर्तियाँ शानदार लग रही थी। सिटी की सेफ्टी के करते रहेंगे, मतलब ऐसा था, है ना, मतलब वही सम्मान के लिए लगा रहे थे। शहर के बाहर बहुत से लोग मूर्तियों को प्रणाम कर रहे थे, ठीक है। डिवाइन एरो रियो कांगलान का नाम सुन रहे थे, मतलब वही बहुत सारी वर्षी चल रही थी। ये नायक बनने का अच्छा समय नहीं था, है ना। सिर्फ वही लोग उन्हें अपने दुश्मन को डरा सकते थे जिनके पास बहुत ही पावरफुल पावर हो, खासकर जब दुश्मन इंपीरियल फैमिली हो, है ना। मतलब वही बात है, दुश्मनी चल रही थी। योंगजू सिटी के लोग हंस रहे थे, है ना, बातें कर रहे थे कि सभी का मूड बहुत ही अच्छा चल रहा था। जब से लिन फेंग योंगजू सिटी का मार्कस बना था, शहर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा जा रहा था। शहर में कल कई भव्य कल्टिवेशन बिल्डिंग बनाई जा चुकी थी। बहुत सारी तरक्की कर रहा था शहर, ठीक है। उनकी तीखी नजरें ऐसी लग रही थी जैसे तुम आसमान तक से नीचे देख रहे हो, है ना। जो गार्ड्स थे उन्हें देख रहा ऐसा लग रहा था। इसी समय योंगजू सिटी सच में एक मार्कस के लायक शहर बन चुका था। इसका इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता जा रहा था, है ना। जब से चीज़ी आर्मी यहाँ आई थी, कल्टिवेशन शहर का मुख्य सिद्धांत बन गया था, है ना। कल्टिवेशन करो, मतलब ऐसा था, बस कल्टिवेशन फोकस करो। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वो भी आसमान छू सकते हैं। जो लोग थे वो लोगों को भी वो भी कमांड करेंगे मार्कस बनकर। इसी माहौल और संस्कृति ने आसपास के इलाकों को भी योंगजू सिटी की तरफ अट्रैक्ट कर दिया था और वहाँ आकर बसने लगे थे। दूर आसमान से एक ईगल की चीख गूंजी, ठीक है। गेट के बाहर मौजूद सब लोगों ने तुरंत आसमान की तरफ देखा। उन्होंने दूर आसमान में एक काला बिंदु देखा, ठीक है। वो स्पष्ट होता जा रहा था और है ना पल भर के साथ ये एक फ्यूरियस बीस्ट है। जब लोगों ने उसका रूप देखा उनके बॉडी कांप उठे, है ना। वो एक खतरनाक बीस्ट था जो कि जोर जोर से चीख रहा था। उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट भरी हुई थी, है ना। वो मतलब हॉस्टाइल की निकाल रहा था। उनके मतलब बहुत सारी तारीफ निकल रही थी। मतलब वो 1000 मीटर लंबा था, ठीक, मतलब दूरी कर सकता था, ऐसा पूरी तारीफ की थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस बीस्ट के ऊपर दो लोग बैठे हुए थे ना। तेज हवा उनके कपड़ों को उड़ा रहे थे, लेकिन दोनों शांत और निश्चित खड़े हुए थे। एक पर्सन
लड़का था एक लड़की थी, है ना। वो युवा सुंदर था और मतलब बहुत सारे घमंड और ठंडी थी, मतलब घमंडी था। ठीक है, लड़की भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा घमंडी लग रही थी, जैसे कोई राजकुमारी हो। भाई ये योंगजी सिटी है। ठीक है, लड़की ने ठंडी आवाज़ में कहा। हाँ, यही योंगजी सिटी है। लड़के ने जवाब दिया, मेरे टीचर ने बताया था कि यहाँ जुयू में एक बहुत ही यंगस्टर, मतलब टैलेंटेड यंग मैन है। ठीक है, वो लिन फेंग की बातें कर रहे थे और उन लोगों ने मूर्ति को देखते हुए कहा, साथ तक ये वही लोग है। ठीक है, उसने लिन फेंग की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही वो बंदा होगा। युवा की आंखों में एक तीखी लाइट चमकी। हूँ मार्कस, ये तो बस एक छोटा सा किताब है ना। अगर जुयू मुझे उपाधि देना चाहता भी है तो मैं उसे तुझ समझूंगा। मतलब जुयू के लिए इसके लिए कोई औकात नहीं थे ना इसके सामने। अगर जिस जीनियस की तुम बात कर रहे हो वो बस 7th लिंक क्लियर कल्टिवेशन तक पहुंच चुका है। मेरी नज़रों में कुछ भी नहीं है, मैं उसे जब चाहे मार सकता हूँ। उस पर्सन का घमंड बहुत ज़्यादा था। ठीक है, लड़की हंसकर बोली, बिल्कुल भाई, आप बहुत ज़्यादा हो, 150 साल से ज़्यादा उम्र के है। उन्होंने सिर्फ हमें अपना टीचर बनाया है, अपनी टीचर मतलब स्टूडेंट बनाया है, अपनी टीचर की बात कर रहे थे। ठीक है, इसका मतलब था तुम्हारा टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ऐसा ऐसा वो भी अपने भाई की तारीफ कर रही थी। ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, लड़के ने कहा, जियो ग्रेड कंपटीशन जल्दी शुरू होने वाला था इंपीरियल सिटी, इस वजह से बहुत सारे कल्टिवेटर आ जा रहे थे, है ना। हमारे टीचर ने हमें क्या बोलते हैं यार, अरे वो बोलता है ना यार, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए यहाँ भेजा है ना। हमें यहाँ पर जरूर ऑफिशियल की रैंकिंग बढ़ेगी हम लोगों की। उसकी आंखों में घमंड चमक रही थी कि लड़की ने कहा, भले ही जुयू बड़े एम्पायर्स के मुकाबले नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो बहुत पावरफुल कल्टिवेटर से भरा हुआ है और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। इसी दौरान योंगजी सिटी के ऊपर पहुंच चुके थे वो लोग, है ना। क्या वो लिन फेंग 8 हाई ऑफिसर्स में शामिल हो सकता है? तुम उसका और मेरा नाम एक साथ क्यों ले रहे हो? लड़की ने ठंडेपन से कहा, है ना। जो पर्सन था, मतलब यंगस्टर था, उसने कहा उसे पसंद नहीं था कि कोई भी उसकी तुलना लिन फेंग से करे। ब्लैक ईगल नीचे उतरो, उसने ठंडी आवाज में मतलब आदेश दिया, है ना। तुरंत ब्लैक ईगल नीचे उतरने लगा, फिर नीचे झपटा। लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, है ना। उस पर्सन का घमंड उसे पसंद आता था, है ना। मतलब वही तरह कई लोग होते हैं जिसको बैरिस पसंद होते हैं। मतलब नीचे मौजूद लोगों के दिल कांप उठे थे। अब जब ईगल उनके पास आ रहा था तब उन्हें असली असली आकर समझ आ रहा था। हाँ, असली आकर उसका असली आकार समझ आ रहा था। ठीक है, उसके विशाल पंख सभी चीजें थे। ठीक है, सिटी गेट पर खड़े चीजें ट्रूप्स ने देखा ईगल सीधा मूर्ति की तरफ बढ़ रहा था, है ना। उधर उनके चेहरे बदल गए थे। रुको, चीची सोल्जर ने तुरंत गरज कर कहा और ईगल की तरफ बढ़ गया वो, है ना। सब लोग सांस रुककर देखने लगे थे। चीची ट्रूप्स वास्तव में जुयू की लाइट आर्मी में से एक थे, है ना। उन्हें किसी बात का डर नहीं था। मर जाओ, यंगस्टर ने गरजा, है ना। मतलब वही था। एक तीखी लाइट सीधे एक सोल्जर की तरफ बढ़ी। ठीक है, धम के साथ खून आसमान में बिखर गया। कई सोल्जर्स की बॉडी 2 टुकड़ों में कट गए थे। लोग चीख उठे। ठीक है, ये पर्सन कितना खतरनाक था। बूम के साथ 2 जोरदार धमाके हुए। लू कांगलान और लिन फेंग की मूर्तियां टुकड़ों में टूट गई थी। मतलब देखो, वो लोग आए, लिन फेंग की मूर्ति पर अटैक कर दी, उसने एक रोकने के लिए गए, सभी को मार दिया। कई लोग संतुलन खोकर नीचे गिर गया था। ठीक है, ब्लैक ईगल फिर से आसमान में उड़ गया था। इसी समय हजारों चीजें सोल्जर्स शहर से बाहर निकल आए थे, है ना। मेरा नाम लिंग तियान है। ठीक है, अगर लिन फेंग बदला लेना चाहता है तो इंपीरियल सिटी में मुझे ढूंढ सकता है। तियान, है ना, ने घमंडी आवाज में कहा। ब्लैक ईगल फिर से धीरे धीरे आसमान की तरफ उड़कर गायब हो गए, है ना। कितना पावरफुल था, है ना। लोग यही बातें कर रहे थे। वो ईगल तो जुआन लेवल का बीस्ट होगा, है ना। सबके दिल जोरों से धड़क रहे थे। उसका नाम तियान, मतलब लिंग तियान था, है ना। इसी समय चीजी ट्रूप्स ने जमीन पर पड़े हुए अपने साथियों की लाशों को देखा और मूर्ति को देखा, है ना। उनके चेहरे पर गुस्सा नफरत भर गया था। लिंग तियान ने एक पल में हजारों दुश्मन बना लिए थे, मतलब पूरी पूरी एक आर्मी को, है ना। इसी दौरान दूर से एक पुरानी सड़क पर कुछ लोग घोड़े से तेजी रफ्तार से आ रहे थे। उनके पीछे धूल का बड़ा सा तूफान उठ रहा था। ठीक है, उन घोड़ों पर लिन फेंग और उसके साथी सवार थे। उन्होंने कुछ देर पहले ही लिंग तियान की घमंडी आवाज सुनी थी, है ना। योंगजी सिटी में क्या हुआ है इसका पता उन्हें नहीं था। ठीक है, घोड़े और तेजी से दौड़ने लगे। लिन फेंग वो बिस्ट मतलब जुआन लेवल का था, है ना, मिस्टर हुओ ने कहा। लिन फेंग चुप रहा। ठीक है, कुछ देर बाद वो शहर के गेट के पास पहुंच गया था। ऑफिसर लिन फेंग वापस आ गया। कुछ लोगों ने देखा और कुछ चिल्लाए। पल भर में पूरी गेट पर सभी लोग लिन फेंग पहुंच गया था, ना। जब उसने जमीन पर पड़े चीजें सोल्जर्स की लाशें देखी तब उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने आसमान की तरफ देखा और जहां ब्लैक ईगल गायब हो चुका था, उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट भर गया था। लिंग तियान लिन फेंग की आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट चमक रही थी। तो एपिसोड के यहीं तक रखते हैं गाइस, मिलते हैं एपिसोड के साथ। और देखो यार, यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि लिन फेंग आया, उस बंदे ने बोला कि हाँ दम तो आ जा, मार देना। लिन फेंग के जो सोल्जर्स थे उनको मारकर चला गया, है ना। अब लिन फेंग बदला लेने जाएगा, तब देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।